चलिए गाइस, तो अभी देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सॉरी गाइस, मुझे आ गया था एक सेशन, तो सब काम ख़त्म करके आ गई मैं। तो हमने जो देखा कि थर्ड पार्टी के इंटेंशन, हिडन इंटेंशंस, प्लानिंग, सब कुछ हमने डिटेल में देख लिया। तो हम लोग अभी देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी क्या करने वाली है आगे आपके पर्सन को लेकर। अब कुछ ऐसी मुझे एक्टिविटी समझ में आ रही थर्ड पार्टी की कि अब अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं ना, शायद आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, बट ये चीज़ें थर्ड पार्टी आराम से कर रही है। किसी किसी के लिए ये बात मुझे समझ में आ रही। तो देखते हैं कि क्या है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स मेरे व्यूअर्स पर्सन, वो क्या करेगी आगे। फिलहाल तो मैं पता नहीं सर, मुझे लगता है कि मैं जान लूँ कि थर्ड पार्टी किस साल में है, थर्ड पार्टी की साल में थर्ड पार्टी की क्या सोच चल रही है अब इस वक्त आपके पर्सन को लेकर। वैसे 5 पेंटाकल का कार्ड आया था, बट इसको फिर से शफल करते हैं कि थर्ड पार्टी किस साल में अभी इस वक्त। प्लीज़ बताइएगा आर्कएंजल माइकल, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त इनके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो किस साल में। वही सेम एनर्जी आ रही, 5 पेंटाकल एंड 4 ऑफ कप। तो मुझे लगा वही एनर्जी ले तो लेनी चाहिए। क्वीन ऑफ कप इन रिवर्स, जी हाँ। थर्ड पार्टी किसी कार्मिक साइकिल में तो फंस गई है गाइस। हाँ, अभी इस वक्त फोकस इतना ही है थर्ड पार्टी का कि कैसे भी करो भाई, किसके साथ भी खेलो, कैसे भी खेलो, किसके दिल के साथ कितना भी खेलो, इमोशंस का कितना भी क्या उठा लो, फ़ायदा उठा लो, जितनी मन चाही मर्जी खेल लो किसी के भी साथ में। देख रहे हैं हम क्या कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं, देखें। क्वीन ऑफ कप इमोशंस की क्वीन होती है, और यहाँ पे देख रहे हैं कैसे किस तरीके से खेला जा रहा है। ये जो है ना, ये आपके पर्सन है, और ये खेलने वाली थर्ड पार्टी है। इनके दिमाग के साथ, इनके मन के साथ, इनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हमें अपनी विश कंप्लीट करनी है, हमें अपने डिज़ायर कंप्लीट करनी है, अपने शौक कंप्लीट करने हैं। बट डिसअपॉइंटेड है थर्ड पार्टी इस अभी भी। ये एनर्जी दे रहे हैं, बट सबसे पहला कार्ड डिसअपॉइंटमेंट का दिया। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के लाइफ में, बताइए। हाँ, शायद ऑप्शंस आ गए आपके पास है ना थर्ड पार्टी के भी बीच काफ़ी ज़्यादा। 8 ऑफ पेंटेकल, पैसे बचा के चल रही है, या फिर पैसे आपके पर्सन से जैसे कोई पैसे निकाल रहा है और अपने अपने फ्यूचर के लिए बचा के रख रहा है। सबसे पहला मैसेज आया, बट इट्स नॉट ओनली द एनर्जी। जी हाँ, देखिए थर्ड पार्टी की कोशिश क्या चल रही ना अभी इस वक्त। अगर आपके पास है ना थर्ड पार्टी के साथ शादी हो गई ना, तो उसकी कोशिश इतनी चल रही, साम दाम दंडभेद कितना भी खेल लो, बस उसको कंफ्यूज करो। मीन्स आपके पर्सन को कंफ्यूज करो, अपना मतलब निकाल लो, अपना उल्लू सिधार लो। और बात पैसे की है, बात किसी के सहारे की, सपोर्ट की, किसी के वो बोलते हैं ना, कोई डिफेंसिव मोड में रहे आपके पास, ये चीज़ है। तो ये सारी बातों की कोशिश थर्ड पार्टी कर रही है आपके पर्सन से अभी इस वक्त। हाल तो देखिए दिमाग से खेल रही है, दिमाग से चल रही है, बट दिखावे के लिए दिल दिखा रही है, बट एक्चुअली खेला जा रहा है। तो ये चल रहा है थर्ड पार्टी के लाइफ में अभी इस वक्त। हाँ, और आपके पर्सन अगर मैरिड है ना, मुझे लगता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है। झगड़े तो चल रहे दोनों में, और कोई मनमुटाव हुए जिसके बदौलत थर्ड पार्टी अभी इस वक्त क्या है, परेशानी है। तो ये थर्ड पार्टी की कोशिश है, अब देखते हैं कहाँ तक कामयाब हुई है। देखिए कामयाब तो नहीं हुई है, पकड़ के तो बैठी है आपके पर्सन को लेकर। ग्रेडी है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। मैंने बोला ना, पैसे जमा करके रख रही है, प्यार दिखा दिखा के आपके पर्सन से पैसे ले लेके जमा करके रख रही थर्ड पार्टी। लाइफ में मज़े करने तो भाई पैसे जितना निकाल पाते निकाल लो, बचा के रखो। कंट्रोल कर रही, कंट्रोल बहुत ज़्यादा। मीठी छुरी बोलते हैं ना, वो वाली बात आ रही समझ में। बात तो भाई दिल से ऐसी बातें आ रही कि आप इनके जैसा दिल किसी का है ही नहीं, बट दिमाग ऐसे शातिर तरीके से दौड़ा रही कि पता नहीं, दौड़ा रहा है।
व्हील व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लियर कीजिए एंजल। 9 ऑफ कप, हाँ जी, विश फुलफिलमेंट यहाँ पे 9 ऑफ कप 9 ऑफ कप है। मुझे लगता है काफ़ी फाइनेंस इकट्ठा कर लिया थर्ड पार्टी ने अभी इस वक्त आपके पर्सन से। वो ग्रीडी बहुत ही ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोच रहे। आपके पर्सन से जुड़ने का एक ही मकसद था कि उसके लाइफ में जो इम्बैलेंस थी उसके लाइफ, तो उसको बैलेंस करना था, खास करके फाइनेंशियल। 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए अभी, या तो बोल दिया वैसे अपनी किंग ऑफ पेंटेकल, तो कुछ भी बताइए। 9 ऑफ कप, कोई विश तो ग्रांट हुई है, खेल खेल करे इसे इसी तरीके से। किंग ऑफ सोर्ड्स, अपने बारे में सोचती है बस। हाँ, अपनी ब्यूटी के बारे में, अपने बारे में, मेरा कॉस्ट्यूम, ब्यूटी मेकअप, ब्यूटी पार्लर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, पैसे, घूमना फिरना, मज़े करना, एंजॉय करना, बदल लिया थर्ड पार्टी ने अपने आप को काफ़ी। अब ऐसा क्यों करे? किंग ऑफ सोर्ड्स की बेना चाहिए, बड़ी रूडली बातें चल रही अभी इस वक्त, और शोल्डर वाली गेम चल रही है। कौन दे रहा है इनको ऐसा, बताइए? मेंटल क्लैरिटी नहीं दे रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स को किंग ऑफ सोर्ड्स से क्लैरिफाई कर रहा है। आज मेरे कार्ड्स ऐसे बोल रहे जी, कुछ मनमुटाव चल रहा है शायद दोनों में, मन मुटाव चल रहा है। कोई बोल रहा किसी को बड़े पैसे इसलिए सेल्फिश हो, पैसे के लिए रिश्ता निभाते हो। आपके पर्सन के अगर दिमाग की बत्ती जल गई है ना, तो फिर आपके पर्सन है। 7 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। फिर क्या भाई? ऑप्शन है थर्ड पार्टी के लाइफ में। थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी है। दो कार्ड भी गिरे थे ना, थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो है। देखिए, धोखाधड़ी हुई है आपके पर्सन के साथ, समझ गए आपके पर्सन बातें। 7 ऑफ हैंड्स क्लैरिफाई बाय 10 ऑफ पेंटेकल। कोशिश इतनी हो रही है बस कि अगर आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ शादी हुई है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी के लाइफ में भी ऑप्शंस है। थर्ड पार्टी के, मुझे लगता है अगर ये ऑप्शन इनके फैमिली मेंबर है, मीन थर्ड पार्टी के फैमिली मेंबर है, और आपके पर्सन से पैसा ले लेके इनके ऊपर, इनके फैमिली के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, तो देखिए आपके पर्सन आजकल बहुत रूडली बिहेवियर कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो बातें नहीं हो रही हैं। हाँ, सिर्फ फैमिली को बचाना है, बच्चों का फ्यूचर ये बचाना है, ये कोशिश किए जा रहा है। ये उनका सबसे बड़ा कार्ड है, वो प्ले हो रहा है इस वक्त थर्ड पार्टी का। सेकेंड थिंग, अगर ये इनके फैमिली है, आपके पर्सन सिंगल है और ये अगर इनके फैमिली है, तो शायद सिबलिंग है, और आपके पर्सन अगर एक अकेले उस घर के एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो जिनका अच्छा खासा इनकम है, फाइनेंशियल इनकम है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पर्सन के ऊपर ये जिम्मेदारियाँ डाल दे रही है थर्ड पार्टी। और अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो गाइस यही है, आपके पर्सन को भी पता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते, बट इस धोखे से परेशान तो चल रहा है, ये चीज़ें चल रही है। और थर्ड पार्टी ने बिल्कुल बेवकूफ़ होकर सारी चीज़ें कर रही है। उसको भी पता है ये चीटिंग कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं, बट शायद उसको पता है कि आपके पर्सन कुछ नहीं कर पाएंगे। एट ऑफ पेंटेकल की मुझे बताइए। हाँ, वही बात आ रही है बार बार। आपके पर्सन जब भी छोड़ने की बात करते हैं ना, थर्ड पार्टी से दूर निकलने की बात करते हैं ना, तो ये थर्ड पार्टी वही बार बार यही चीज़ें बताती है आपके पर्सन को, उनकी जिम्मेदारियाँ गिनवाती है, उनका फर्ज गिनवाती है आपके पर्सन को। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी के थर्ड पार्टी के लाइफ से आपके पर्सन चले गए हैं, निकल रहे धीरे धीरे। ये बड़े दिमाग से चलती है थर्ड पार्टी, बस इतनी मेरी बात समझ में आ रही है। बड़ा दिमाग इस्तेमाल करती है, कभी अपनी खूबसूरती से, कभी अपनी बातों से आपके पर्सन को बड़ा ट्रैप करती है, फंसा देती है, ये खेलती है।
चलिए अब देखते हैं कि क्या है आगे, क्या होगा। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन क्या है। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। नहीं गाइस, आगे तो कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा है मुझे। ये ट्रैप्ड है आपके पर्सन, दिल तो टूटने वाला है आपके पर्सन का, बहुत ही डेंजर तरीके से आपके पर्सन का दिल टूटने वाला है। यहाँ पे बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी का जिसका दिल टूट रहा है ना, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। निकल रहे हैं आपके पर्सन वहाँ से। थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली आपके पर्सन के सामने एक थर्ड पार्टी को ऑप्शन निकाल दिया, कोई निकल रहा है वहाँ से। आपके पर्सन निकल रहे उस रिश्ते से, किसी के लिए क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं और काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। कोई बड़े निराशाजनक स्थिति में थर्ड पार्टी से निकल कर आ रहे हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ माइकल की अगेन एनर्जी आ गई है। ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती हुई दिख रही है, इतने आगे। थ्री ऑफ एरियल की अगेन बात आ गई। थ्री ऑफ गैब्रियल भी आ गया, थ्री ऑफ एरियल भी आ गया। और ये एम्प्रेस और स्टार, ये आप ही क्या आप दे रहे शायद इनको, कोई हीलिंग दे रहे, कोई एनर्जी दे रहे। आपके साथ अगर शादी होगी इनकी तो अपनी शादी की टूवर्ड्स आ रही है पर्सन, माफ़ी मांग रहा है। वो गिल्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको छोड़कर चले गए थे किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में। 3-3 की एनर्जी बहुत आई है गाइस। हो सकता है अगले 3 दिनों में या फिर 3 वीक में ये पर्सन आपके लाइफ में 2 बार आ रहे। थर्ड पार्टी से धोखा खाकर, थर्ड पार्टी के कारण निराशाजनक स्थिति में ये पर्सन वहाँ से इमोशनल वॉकआउट करके आपके साथ आ रहे। ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, आपके साथ बनती हुई दिख रहे। अगर ये आपके बेटे हैं तो ये आपके टुवर्ड्स आ रहे, क्योंकि आपके पर्सन शायद समझ थर्ड पार्टी के सारे रंग रूप इन्होंने देख लिए हैं। पता नहीं आज मेरे कार्ड में एम्प्रेस की बहुत एनर्जी आ रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। किसी की विश फॉर्म कंप्लीट हो रही है। अगर आप एक हीलर है और आप कोई हीलिंग दे रहे हैं अपने पर्सन को, वापस लाइफ में आ जाए, उस टॉक्सिक सिचुएशन से निकल जाए, तो वो सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। किसी की बड़ी तमन्ना चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिख रहा है। कोई डिवाइन फेमिनाइन भी, जो लंबे समय से लगभग 8 साल से मुझे लगता है कोई डिवाइन फेमिनाइन इस पेनफुल सिचुएशन से जा रही है, ट्रैप्ड है इसी सिचुएशन में और कोशिश कर कर भी नहीं निकल पा रही है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बड़े लंबे समय से ट्रैप करके रखा था। आखिरकार आपके पर्सन को कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल रहा है और सोल्यूशन मिलने के बाद ये पर्सन वहाँ से निकल रहे, अपने आप को निकाल रहे। ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स आने के लिए, बट शायद इनके पास अब वो शब्द नहीं है, वो ज़ुबान नहीं है, क्योंकि बड़ी तीखी ज़ुबान से ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे। डिसअपॉइंटेड है आपके पर्सन अपनी कुछ एक्शन की वजह से और थर्ड पार्टी के कारण, जो आपको चोट पहुंची उसके कारण निराशा है, क्योंकि अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज़ है आपके पर्सन। और ये पर्सन आती हुई दिख रही है, ये मिलेंगे आपसे। 8 ऑफ माइकल की एनर्जी बताइए। 8 ऑफ माइकल को क्लैरिफाई कर रहा है फूल। जी हाँ, डिसअपॉइंटेड है, आगे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। आपके पर्सन वहाँ से निकल रहे हैं, इनको समझ में आ चुका है कि अब इस लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है। ट्रैप्ड है, ये बात बार बार आ रही है, किसी के पर्सन सच में ट्रैप्ड है। 3 ऑफ माइकल की एनर्जी बताइए जी। झगड़े होने वाले हैं, थर्ड पार्टी से जम कर झगड़े होने वाले हैं, जहाँ से आपके पर्सन और ज़्यादा निराश होगी, क्योंकि अब तक थर्ड पार्टी का ये रवैया, ये नेचर, यूरोप आपके पर्सन ने शायद देखा ना हो। सोल्यूशन, क्योंकि पोर्ट्रे ऐसा किया था ना। चलिए सॉल्यूशन इसके लिए देखिए, एंजल्स कितने परफेक्ट गाइडेंस दे रहे, देख लो। सॉल्यूशन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स। मैंने वही बोला ना, उस ट्रैप से, उस जेल से निकलने का एक सॉल्यूशन आपके पर्सन को मिल गया है। डिवाइन खुद ऐसा रास्ता आपके पर्सन को दिखा रहे। अगेन दिस इज टेम्परेंस कार्ड एंड जजमेंट कार्ड। आर्कएंजल माइकल हील कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हीलर है, हीलिंग दे रहा है निकल आपके पर्सन को निकालने के लिए। 8 ऑफ रफाइल की एनर्जी बताइए। 8 ऑफ रफाइल को वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। 3 ऑफ वैंड्स, जी हाँ, यहाँ पे भी वही सेम एनर्जी आ रही है।
3 ऑफ वैंड्स, मैंने वही बोला ना, ये आपके टूवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे, एक नई शुरुआत चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ से निकल कर आपके टूवर्ड्स आने की प्लानिंग कर रहे हैं। 3 ऑफ गैब्रियल को क्लेरिफाई कर रहे हैं जी, क्योंकि पछतावा तो बहुत है, डिसअपॉइंट, मैंने बोला ना, आपको डिटैच करके रख दिया, आपको कोल्ड शोल्डर दे के रख लिया। अब ये पर्सन काफ़ी ये गिल्ट में बहुत ज़्यादा है, ग्रीफ में है, गिल्ट में है, अपने फेल्ड डिसीजन के कारण जो तकलीफ इनको भी हुई है, आपको भी हुई है, उस चीज़ को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। देखिए यहाँ पे हीलिंग तो हो रही है, आप हीलिंग कर रहे हैं आपके पर्सन को निकालने के लिए, और हीलिंग सक्सेसफुल हो गई है, विक्ट्री होती हुई दिख रही है। आपकी ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। किंग ऑफ माइकल को क्लेरिफाई कीजिए। किंग ऑफ माइकल को क्लेरिफाई करा है। देखिए डिटैच, यहाँ पे मेरे 4 ऑफ कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके पर्सन। देखिए 7 ऑफ सोर्स, चीटिंग होने वाली है आपके पर्सन के साथ, अगर फिर भी थर्ड पार्टी के साथ जुड़े रहती है, क्योंकि थर्ड पार्टी अपनी ओर से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती हुई दिख रही है कि उसके रिश्ते में आपके पर्सन वापस चले जाए, उस रिश्ते में फिर से फंस जाए, वो भी किसी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेना, हीलिंग जैसी चीज़ें करती हुई दिख रही है। अगर ये पर्सन आपकी हीलिंग से आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, इट्स वेरी वेल एंड गुड, और अगर नहीं आते तो ये पर्सन इसी चीटिंग, इसी धोखाधड़ी का आगे भी शिकार होते रहेंगे और ऐसे मायूसी के एनर्जी में रहेंगे। मैंने दोनों एनर्जी बता दी, क्योंकि किसी किसी के पर्सन मुझे वहाँ पे मुड़ते हुए दिख रहे। 3 ऑफ एरियल को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप एंड जजमेंट। तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, तो गलत लोगों को वो कर्मा मिल रहा है और विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। आप चाहते थे इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता बने फिर से, तो होता हुआ दिख रहा है। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल, यहाँ पे कोई लेडी है, कोई फीमेल है जो आपके रिश्ते को कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई एविल एनर्जी आप दोनों की रिलेशनशिप में, या तो आप किसी हीलर से जुड़कर, किसी फीमेल हीलर से जुड़कर इस रिलेशनशिप से निगेटिविटी हटाने वाले हैं, टॉक्सिसिटी हटाने वाले हैं, ब्लैक कर्मा हटाने वाले हैं। या तो अगर आपके पर्सन किसी ऐसी एनर्जी का शिकार थे, आप इनको हटाएंगे, या तो रिश्ते पर है, या तो आपके पर्सन के ऊपर ये चीज़ें आप हटाने वाले हैं। आपके साथ आपके पर्सन का जो फिर से कम्युनिकेशन होगा, फिर से रिश्ता बिल्ट होगा, जो आप दोनों का जो रिश्ता अच्छा पनपेगा, इसको कोई बुरी नज़र लगा सकता है, बट यहाँ पे कोई एम्प्रेस है, वो उसको उसी तलवार से काट के रखने वाली है। आप ऐसे किसी पर्सन से कनेक्ट हो जाएंगे, आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लगी है तो ये आप खुद हटा देंगे। स्टार को क्लेरिफाई कीजिए। जी हाँ, ये स्टार आपके टूवर्ड्स है गाइस, ये आप ही की एनर्जी आ रही है 8 ऑफ वैंड्स के साथ। आपके साथ ये रिश्ता बनता हुआ मुझे दिख रहा है गाइस। 4 ऑफ पेंटाकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। अगेन ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। तो यस, एक नई क्रिएटिविटी डेवलप होगी आपके रिलेशनशिप में, और एक गुड न्यूज़ लेकर आपके पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। यस, अगर किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें सुधार आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन एक नई स्टार्ट, सक्सेस स्टार्ट लेके आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो थर्ड पार्टी ने कोई नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेकर, या फिर आपके पर्सन को कुछ गंदी आदत लगाकर आपके और आपके पर्सन के दरम्यान कोई दूरियां लाई थी, तो ये पर्सन वहाँ से निकल कर आपके टूवर्ड्स आने की एनर्जी है। मैं जितना ये एक सेंटेंस में बोल रही हूँ वहाँ से निकल कर, बट एक बात मैं इतना बता दूँ, आपके पर्सन एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसे हैं। जितना आसानी सेंटेंस बोलना उतना आसान इनके लिए निकलना नहीं है। तो जब मैंने बोल दिया वो नहीं आए, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा वेट करो, क्योंकि है बहुत बड़े ट्रैप में आपके पर्सन फंसे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस है। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा, ये एक बार देख ही लेते हैं। एंजल बताइए मुझे कि थर्ड पार्टी को इस चीज़ का क्या कर्मा मिलेगा। 7 ऑफ माइकल, थर्ड पार्टी के साथ भी वही धोखा होने वाला है, और वो भी स्ट्रॉन्ग वाला धोखा होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ। वो भी अपनी लाइफ में दिशाओं से भटकने वाली है, कोई नई बिगनिंग उसके लाइफ में नहीं होगी, क्योंकि दिशाएं तय नहीं होगी, कंफ्यूज रहेगी थर्ड पार्टी। क्या उसको क्या मिलने वाला है, जो अच्छे से आएगा मैं वही लूँगी गाइज। टेन ऑफ सोर्स का आया था वो, बट अच्छे से आया नहीं था। बताइए क्या थर्ड पार्टी को कर्मा मिलने वाला है। चैरियट,
कौन कौन आ रहा है या फिर कौन जा रहा है, बताइएगा। 6 ऑफ गैब्रियल, थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है, अच्छे से बताइए इनको। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है। एम्परर जा रहा है, 4 ऑफ, जी हाँ, वही मायूसी होती हुई दिख रही है थर्ड पार्टी के लाइफ में मुझे। एम्परर आ रहा है या फिर एम्परर जा रहा है, बताइए। हाँ, कोई किसी मैजिशियन का सहारा लेती हुई दिख रही है थर्ड पार्टी, क्योंकि ये चीज़ें बार बार तो आ रही थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के लाइफ में। मून एंड मैजिशियन, ये चीज़ें तो आती है। उसको पता है कि उसके लाइफ में सब कुछ, हाँ आपके पर्सन जा रहे जी, उसके लाइफ से डिटैच करके जा रहे, क्वीन ऑफ सोर्स के साथ आ रहा है चीज़ें जी। थर्ड पार्टी के साथ भी जो वही चीटिंग होने वाली, वो भी स्ट्रांगली होने वाली है। इस तरह इस हद तक होगी, कोई डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहेंगे। न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ, बट वहाँ से आपके पर्सन जाती हुई मुझे दिख रही है, उसके लाइफ से डिटैचमेंट करता हुआ दिख रहा है, बड़ी मिस करती हुई दिख रही है। 5 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, बट अपने लाइफ को ना करेगी, वो एक्टिविटी से जुड़ी है, एनर्जी एक्टिविटी से जुड़ी है जी। मैं तो खांसी बड़ी आती है मुझे थर्ड पार्टी की जब भी एनर्जी में निकल। मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन को फिर से, क्योंकि नई बिगनिंग चाहती है आपके पर्सन के साथ। ये नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग एंड मैजिशियन का कार्ड मैनिपुलेट करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पेल किसी से करवाएगी। देखिए 7 ऑफ माइकल को क्लेरिफाई कर रहा है जी हाँ, जो आपने जिसको दिया है वो आपको मिलेगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, धोखा, सब कुछ मिलेगा, भर भर के मिलेगा। जितना आपके झोली में डाला है उससे दोगुना ही मिलेगा। स्ट्रेंथ बताइए, स्ट्रेंथ जी। कर्मा, आपका घर तोड़कर खुद की फैमिली बना रही है, नहीं बनेगी। अपनी फैमिली में अकेलापन तो मिलेगा, कुछ लॉस होगा, स्ट्रगल होगा, हार्ड टाइम फेस करेगी। 2 ऑफ माइकल को क्लियर कीजिए। हाँ, जहाँ पे कोई बिछड़ता हुआ दिख रहा है थर्ड पार्टी के लाइफ से, वही गिल्ट रहेगा। अभी आपके पर्सन हो सकते थर्ड पार्टी से कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, या फिर आपके पर्सन से थर्ड पार्टी को क्लैरिटी नहीं मिलेगी, या फिर थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। बट ये चीज़ें मुझे तो लग रही है, क्योंकि कोई जाता हुआ दिख रहा है थर्ड पार्टी के लाइफ से, और वही एंजाइटी, वही गिल्ट होता हुआ दिख रहा है थर्ड पार्टी को। आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी के लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं। एंजाइटी होगी उसको, उसके हेल्थ इशू सुनने वाली थर्ड पार्टी के। न्यू बिगनिंग बताइए एंजल, वो सो नहीं पाएगी, रात रात भर रोएगी, प्लीज़ बताइए न्यू बिगनिंग क्यों है। पर्सन दोबारा वापस लाइफ में चले जाए, स्टॉक करेगी, आपके पर्सन के ऊपर नज़र रखेगी, इंफॉर्मेशन लगाएगी, कुछ आइडियाज़, कुछ तरकीब लगाएगी कि वापस आपके पर्सन लाइफ में चले जाए। चैरियट, वही मैंने बोला था, चैरियट। सारे कार्ड नीचे बड़ी गिर रही है, इतना बड़ा मैंने टेक किया। हैंगमैन, आपके पर्सन भाग नहीं जाए इसलिए करेगी, बट अपने ही लाइफ में ये खुद हैंग रहेगी, क्योंकि आपके पर्सन तो जाएंगे, चले जाएंगे, उसके लाइफ से वो लव वन चला जा रहा है, और उसको भी वही हैंगिंग सिचुएशन में डाल रहा है, उसको भी वही डिटैच कर रहा है, उसको भी कोर्ट ऑर्डर दे रहा है। एम्परर की बात बताएंगे, एम्परर को कोई भाई, जी हाँ, 9 ऑफ वांड्स। डिफरेंसेस दिखते हैं मुझे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। रिश्ता इम्बैलेंस हो जाएगा। काम काज जहाँ पे करती हैं लोग भरोसा नहीं रखेंगे, क्योंकि कोई फाइनेंशियल लॉस करती हुई भी दिख रही है थर्ड पार्टी। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है पे 6 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स जी। उसको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला है। अब तक ये आपके पर्सन से लेती थी, उसको बदले में कुछ नहीं लेने वाला। जब ये मांगने के लिए जाएंगे लोग तो भाई उसको डिटैच करके हकाल देंगे थर्ड पार्टी को। कोई जाता हुआ दिख रहा है, और बदले में कोई पैसा वैसा कुछ हेल्प नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। 5 ऑफ रफाल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, स्टार एंड 5 ऑफ वैन। जी हाँ,
बड़ी विश थी, बड़ी तमन्ना थी कि आपके पर्सन लाइफ में चले जाएंगे, उसकी लाइफ ऐसी रहेगी वैसे रहेगी, और एक टाइम थर्ड पार्टी ने ये लाइफ जी भी ली है आपके पर्सन के साथ, बट ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ स्पेल वगैरह जो कुछ भी करती होगी उसका कुछ इफेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है। आर्ग्यूमेंट हो रहे, क्लैश हो रहे थर्ड पार्टी के लाइफ में, ईगो आड़े बहुत आने वाला है, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बड़ी मिलने वाली थर्ड पार्टी को। अगर कोई फेम है थर्ड पार्टी की, एक फेमस पर्सनैलिटी थर्ड पार्टी, तो वो फेम, उसकी फेम जाती हुई भी दिख रही है। डिसअपॉइंटेड है अपनी चीज़ों से, अपने हालातों से, क्योंकि कुछ तो मिस हो रहा है थर्ड पार्टी से। धोखे के बदले धोखा, और गलत चीज़ों के जितना भी गलत किया है ना, धोखा, बीटे, बैक स्टेप, जो कुछ भी किया उसके बदले में वही थर्ड पार्टी को मिलने वाला है। समझ जाएगी उसको किन कर्मों की सज़ा मिली है। प्लीज़ क्लैरिफाई मैजिशियन एंजल, प्लीज़ क्लैरिफाई मैजिशियन। जी हाँ, मैंने बोला ना, जब थर्ड पार्टी के लाइफ में ये सिचुएशन होती है, हमेशा एक सीक्रेटिव एनर्जी का सहारा लेती है, हमेशा कुछ ऐसे एनर्जी का सहारा लेती है कि जिससे उसको लाइफ में वो मिल जाए जो वो पाना चाहती है। ऐसे इसकी एनर्जी अपनी लाइफ को नई शुरुआत चाहती है, वो भी किसी सीक्रेटिव एनर्जी से जुड़कर, किसी ऐसे पर्सन से, किसी ऐसे हीलर से जुड़कर अपनी लाइफ को वापस बैलेंस करना चाहती है। जो लाइफ में खोया है वो पाना चाहती है। बट मुझे लगता है बुरे काम वो कितने भी बड़े हीलर से क्यों ना करवाए, कितने बड़े ऑकल्ट प्रैक्टिशनर से क्यों ना करवाए, कभी नहीं मिलता उसका फल। कुछ हद तक के लिए उसको मिला होगा, जिसके वजह से थर्ड पार्टी का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि वो अपनी लाइफ में सारी चीज़ें आसानी से सॉर्ट कर लेगी। इस बारी वो नहीं कर पाएगी, कोशिश करेगी वो थर्ड पार्टी कुछ सीक्रेटिव हरकतें करने की, एनर्जी का सहारा लेके, यहाँ तक कि कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी का सहारा लेते हुए दिख रही। क्योंकि मून विथ हाई प्रिस्टेस बोलूँ तो कोई स्पेल, कोई विच स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र, वशीकरण, सम्मोहन, टोना टोटका ऐसा करती हुई दिख रही है। बट उसके बदले में उसको मिलने तो वही निराशा ही मिलने वाली है, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलने वाली है। तो यही थर्ड पार्टी का कर्म है गाइस, जो अभी मैंने आपको बोला। अब मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। अब वो पार्ट और ये पार्ट कम से कम 1 घंटे का तो ये रीडिंग हो जाता है, इसीलिए मैंने इनको 2 पार्ट नहीं किया। मैं आज सब कुछ जानना चाहती थी, थर्ड पार्टी का इंटेंशन, हरकतें क्या करेगी, उसमें कहाँ तक सक्सेसफुल होगी, क्या कर्मा मिलेगा, ये सब कुछ मुझे जानना ही था, तो इसलिए मैंने निकाल लिया। चलिए देखते हैं क्या है कि एक्चुअली क्या चल रहा है अभी उनके लाइफ में, क्या आपके पास के कुछ मैसेज, हालात, सिचुएशन क्या चल रहा है, बताइए एंजल। ये डेक काफ़ी अच्छे हैं। ब्रेकअप, जी हाँ, आपके पास और थर्ड पार्टी के बीच क्या हुआ है अभी इस वक्त, ब्रेकअप। क्रॉस रोड पे खड़ी है, मैंने वही बोला थर्ड पार्टी कोई डिसीजन नहीं ले रही है, उन दोनों में हो चुका है ब्रेकअप। थैंक यू एंजल्स। क्रॉस रोड पे खड़ी है, मैंने क्या बोला वही स्पेल करती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर, और एक बार नहीं बार बार करती है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन शायद इस इफेक्ट में बहुत लंबे समय से ह्यूमिलेशन बहुत करती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को। हाँ, अपमान बहुत करती है, इंसल्ट बहुत करती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप। गोस्ट कर रही है आपके पर्सन, गोस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। देखिए कितने परफेक्ट मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू। मेमोरीज, आपके पर्सन में बड़े मेमोरी याद आ रही इनको, आपके पास की कुछ मेमोरी याद आ रही है आपके पर्सन को। और क्या है आपके पास मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए एंजल। बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, किसके लिए यहाँ पे ये कार्ड आया था, बट मैं लूँगी नहीं, बट मैसेज रीड करूँगी। आपसे रिकंसिल होने के लिए आपके पर्सन कुछ तो बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी इस वक्त आपके मेमोरी में ही डूबे हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हैं और वो रिश्ता छूट नहीं रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी बार बार स्पेल कर करके आपके पर्सन को उस रिश्ते में फंसा रही है। इस थर्ड पार्टी के चलते आपके पर्सन ने आपको भी काफ़ी ह्यूमिलेट किया है, माफ़ी मांगना चाहती है। रनंग चेजर का केस, आपका भी रिश्ता चल रहा है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच भी वही चीज़ें चल रही है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपके पर्सन आपके बीच भी और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच भी चल रही है। आपके पर्सन आपसे भागते हुए थर्ड पार्टी के पीछे गए, वहाँ जाने के बाद आपके पर्सन अब वहाँ से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं।
अब इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी लोनली है, काफ़ी अकेले हैं, अपने आप को काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं आपके पर्सन। बार बार यही चीज़ें आ रही है आपके पर्सन के दिल दिमाग में कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी ह्यूमिलेट किया थर्ड पार्टी के चलते। हो सकता है आपके पर्सन स्पेल के इफेक्ट में रहे होंगे और आपके पर्सन के ऐसे इफेक्ट में होने के कारण आपका और आपके पर्सन का भी रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक बन चुका था और आपके पर्सन ने आपको ह्यूमिलेट करके एक ब्रेकअप कर लिया था। आपके लिए चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी क्योंकि आपके पर्सन आपको लंबे समय से क्या कर रहे थे, गोस्ट कर रहे थे। बट आपके पर्सन अभी इस वक्त सारी चीज़ें या तो जान चुके, समझ चुके, एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहते, क्योंकि अभी इस वक्त आपके पर्सन को आपकी भर भर के याद आ रही, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जितने चांद सितारे उनको दिन में दिखा दिए वो शायद आप इस लाइफ में कभी नहीं दिखाते। समझ गए आपके पर्सन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुके थे। सिर्फ दिखने के लिए रिश्ता कभी अच्छा था अभी, बट एक्चुअली इस रिश्ते में कभी कुछ था ही नहीं। आने की बात कर रहे आपके पर्सन, बट ये आएंगे कैसे, क्योंकि ह्यूमिलेट तो आपको किया था, माफ़ी मांग कर आना चाहते हैं, भाग गए थे, आपको वापस चेस करना चाहते हैं। हो सकता है आजकल आपकी एनर्जी ऐसी कि आप खुद इस रिश्ते से भाग रहे हैं और आपके पर्सन आपको चेस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज़ बताइए। अपॉर्चुनिटी है आपको इस रिश्ते में विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। 4 की एनर्जी बड़ी आ रही थी, 4 वीक 4 मंथ की एनर्जी है। अपॉर्चुनिटी है, आपको भरोसा है कि इस पर्सन के ऊपर भरोसा कीजिए, रिकंसिडर कर सकते हैं आप इस रिश्ते को दोबारा। आपको थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। लुक फॉर अ साइन, कुछ साइन है क्योंकि फंसे तो है आपके पर्सन। हो सकता है अगले 3-4 महीने में आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो जाए, पीसफुल रिजोल्यूशन होगा इस रिश्ते का, क्योंकि रिकवरी भी होती हुई दिख रही है। आपको कुछ लोगों को चैरिटी करने की ज़रूरत है, अपने आप को मेंटल पीस में लाने के लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। देखिए अभी इस वक्त आपके पर्सन एक ऐसे रिश्ते में फंसे हैं जहाँ पे आप इनको चिल्ला चिल्ला कर कुछ भी बोलेंगे, इनको कुछ भी न सुनने वाला है न दिखाई देने वाला है। मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। बट आपके पर्सन एक इनका जब समय निर्धारित होगा, जब यूनिवर्स चाहेंगे कि अभी इसको सारी बातें समझ में आनी चाहिए, वैसे यूनिवर्स की वजह से कोशिश हो रही है। बट थर्ड पार्टी इतनी चालाकी ये चीज़ें कर रहे हैं, बट वो होता है ना कभी पाप का गड़ा भरता ही भरता है। ऐसे ही थर्ड पार्टी के साथ भी होगा, उसका गड़ा कभी ना कभी भरेगा। असलियत हकीकत आपके पर्सन के सामने आएगी, या तो आपके पर्सन इंट्यूटिवली बातें समझ जाएंगे या तो आपके पर्सन के सामने चीज़ें खुद ब खुद आएंगी। ऐसा ऑफ सोर्सेस हाई प्रिस्टेस के भी एनर्जी थी, तो हो सकता है कि ये जो चीज़ें छुप कर चल रही ना वो क्लियरली सामने आ जाएंगी। और हो सकता है उसके बाद आपके पर्सन कुछ रियलाइज होना, उनको समझ में आना चीज़ें, उनको सारी नोट जोड़ना, ये चीज़ें समझ में आ सकती है। तो होने के लिए ये सारी चीज़ें हो सकती। तो जो जो मैसेज मेरे छूट गए थे वो मैं जोड़ने की कोशिश कर रही थी। आई थिंक मैंने सारे मैसेज आपको दे दिए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।